जब दिन में हर किसी के पास 24 घंटे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटे का यूज़ करके लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशन पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते या फेल कर जाते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो इनका वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि हाउ वेल दे मैनेज देयर टाइम। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो मैंने देखे उनके बारे में पढ़ा है, वो अपना टाइम बहुत इफेक्टिवली मैनेज करते हैं और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो अपना टाइम मैनेज करने के लिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा कुछ ऐसी टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जिससे कि अपना मैं टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर पाता हूँ और साथ ही मैं अपने डेली टास्क के साथ ही यूट्यूब चैनल भी अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ, कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको जानना है कि आप टाइम मैनेज कैसे करें, वीडियो का अंत तक जरूर देखना, कि हो सकता है इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले और आप भी अपना टाइम मैनेज कर पाओ और एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीटिंग स्टूडियो और इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूं वीडियोस रिलेटेड टू ग्रोथ, मोटिवेशन, माइंडसेट और आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा ब्लॉग्स भी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें से किसी भी टॉपिक पे, टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे दिन में हम सभी के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं और जब बात आती है लाइफ में ग्रो करने की, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं और उन एफर्ट्स को डालने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। पर दिक्कत सबसे बड़ी ये जो लोग फेस करते हैं वो ये है कि टाइम निकाले कहाँ से। वो अपने डेली टास्क ही पूरे नहीं कर पाते, तो वो एक्स्ट्रा टास्क को टाइम कहाँ से दें। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो मैं टिप्स बताऊंगा उसको यूज़ करके आप अपना जो एग्जिस्टिंग टास्क है उनको भी टाइमली पूरा कर पाओगे और जो आपको एक्स्ट्रा टास्क करना है उनके लिए भी अच्छे से टाइम निकाल पाओगे। जो भी आपको मैं टिप्स बताने वाला हूँ वो मैं खुद भी प्रैक्टिकल यूज़ करता हूँ और मैं खुद उनको इम्प्लीमेंट करके देख चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ भी ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसको मैंने खुद ट्राई नहीं किया। जो भी चीज़ें मैंने खुद ट्राई करी है, खुद उन पर मैंने काम किया है। और अगर कोई ऐसी सारी टिप्स सुनने का, तो कोई ऐसी टिप हो जो कि आपको लगे आप यूज़ करते हो और आपके लिए काम करे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, उसको मैं भी ट्राई करूँगा, क्योंकि हो सकता है आपके थ्रू मुझे भी कोई नई लर्निंग मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप पे वो ये है कि अपने टास्क को पूरे दिन के लिख के रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके डे को प्लान करने के अंदर, क्योंकि जब आपके पास आपके टास्क रिटर्न होंगे पूरे दिन के, आपको क्या क्या करना है, तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे सुबह उठ के ये करना है, उसके फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड टास्क ये है, थर्ड टास्क ये है, या फिर ऐसे भी। तो एक आपको रफ आइडिया होगा कि मुझे पूरे दिन में आखिर करना क्या क्या है। और उसके बाद जब आपके पास लिखा होगा, तो आप उसके हिसाब से अपने दिन की एक्टिविटीज प्लान करोगे और उनके हिसाब से अपने आप एक्शन लोगे। और जब आपके वो टास्क पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप सोचोगे अच्छा अब मेरे पास खाली टाइम है, इस टाइम में मैं जो मैंने एक्स्ट्रा सोचा था मैं वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो हो गई राइटिंग डाउन योर टास्क। जब आपके टास्क रिटर्न होंगे तो आपको पता होगा कि आपको आखिर पूरे दिन में करना क्या है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो ये कि प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। अब आपने जो टास्क लिख लिए, इतने पूरी लिस्ट बना ली, उसमें आपको देखना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है। क्योंकि आपके दिन के बहुत सारे हो सकते हैं, 5 से 10 टास्क हो, और उनमें से अगर आपने एक टास्क या 2 टास्क ऐसे हैं जो कि आपको हाई प्रायोरिटी पे पूरे करने हैं, और जब उनको आप पूरा कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं दिन का एक मेजर चंक है जो मैं पूरा कर चुका हूँ और मेरे को अभी छोटे काम है जो मेरे को पूरे करने हैं। क्योंकि जब आप दिन का सबसे इंपॉर्टेंट और भारी काम पूरा कर लेते हो, तो आप कहीं ना कहीं माइंड से रिलीफ रहते हो, दिन का काम तो पूरा हो चुका है, मेरे को छोटे छोटे काम है जो मेरे को अचीव करने हैं। तो दूसरा हो गया प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलेगा और जब आपके प्रायोरिटी टास्क पूरे हो जाएंगे, तो उनके साथ आप अपने जो आपको एक्स्ट्रा टास्क करने हैं आप उनको भी अलाइन कर पाओगे। नंबर थर्ड पॉइंट की तरफ वो ये कि नोइंग व्हाट यू वांट इन लाइफ। क्योंकि जब आपको पता होगा आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपके गोल्स क्लियर होंगे, आपके जो टास्क होंगे वो उसी के हिसाब से होंगे और उसी के हिसाब से आप एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो आपके जो टाइम है वो आप इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा रेदर देन आप कुछ इफेक्टिव प्रोडक्टिव काम में लगा पाओ। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको गोल्स डिफाइंड होने चाहिए क्लियरली आपके माइंड में। चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अभी थोड़े टाइम में, एक हफ्ते में, एक महीने में क्या चाहिए, या मुझे एटलीस्ट आज के दिन पे क्या अचीव करना है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, तो आपके एक्शन भी उसी के हिसाब से होंगे, क्योंकि गोल्स डिफाइन योर एक्शन। जब आपके पास टास्क आपके रिटर्न होंगे, आपके गोल्स होंगे, आपको पता होगा कि मुझे उसके हिसाब से, मेरे गोल्स के हिसाब से मुझे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और उसी के हिसाब से डिसीजन लोगे और आपके जो ओवरऑल पूरा दिन होगा वो उसी के हिसाब से चलेगा। तो अपने गोल सेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करने के लिए। इसी क्या चलते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट की तरफ, वो है कि लर्निंग टू से नो। क्योंकि लर्निंग टू से नो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, उसको आपको पूरा करना है, तो आपको बहुत चीज़ों को ना करना पड़ेगा। सपोज आपको पता है कि मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है या मुझे ये काम पूरा करना है, तो आपको पता होगा कि मुझे वो काम करना है। पर अगर किसी ने बोले चलो आप घूमने चलते हैं, तो आप बोलोगे चलो चल देते हैं। उसमें आप डिसीजन ले रहे हो कि आप अपने जो मेन टास्क है उसको आप मना कर रहे हो और आप घूमने का तरफ जा रहे हो। इसी में आपको नो बोलना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए वो चीज़ प्रायोरिटी की होगी तो आप उसके लिए दूसरों को मना कर सकोगे
और उसको पहले इंप्लीमेंट करोगे, उसको प्रायोरिटी दोगे रेदर देन कि उस काम पे टाइम लगाना जिसमें आपका कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें आप कुछ सीख नहीं पा रहे। कि जब आपने ये सीख लिया कि आप किसी चीज़ को मना कर पाओ और अपने काम को प्रायोरिटी दे पाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और मुझे भी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ को वहाँ करना चाहिए, जो आपके प्रायोरिटी टास्क हैं आपको उनको पहले करना चाहिए रेदर देन जो आपके प्रायोरिटी नहीं है। इससे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो इन टिप्स को मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, सारी की सारी जो आपको मैंने बताई मैं भी अपने टास्क सीख लेता हूँ। मेरे पास भी मेरे गोल्स डिफाइंड है कि मुझे क्या क्या चाहिए, और साथ ही में मैं जब मेरे को पता है कि मेरे गोल्स चाहिए तो उस हिसाब से मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं और उन्हीं के हिसाब से मैं डिसीजन लेता हूँ। और अगर कुछ ऐसा काम आता है जिसको मेरे को मना करना है तो मैं मना कर देता हूँ, उसमें बिल्कुल भी नहीं सोचता। कुछ ऐसे काम होते हैं जो अनअवॉइडेबल हो, वहाँ ठीक है चल जाता है, पर जो आपको पता है कि आपके अवॉइड करने से चल जाएंगे, वहाँ पे आप मना कर सकते हो और अपने जो काम है उन पर आप फोकस कर सकते हो। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और स्ट्रगल कर रहे हो अपना टाइम मैनेज करने के लिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा भी टास्क इतने ज़्यादा नहीं होंगे, आपके पास मेन टास्क होगा कि स्टडी करना। तो आपको स्टडी एक प्लानर बनाना है और आपको देखना है कि आप उस एक टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो करो। क्योंकि जब मैं स्कूल में था मैं भी करता, मैं प्रॉपर टाइम टेबल बनाता था और बहुत बार होता था कि मैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता था। तो उस केस में मैं एक नया टाइम टेबल बनाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले जब मैं बनाता था टाइम टेबल तो एक प्लान के हिसाब से बनाता था, बट वो वर्कआउट नहीं करता। तो फिर मैं उसको फिर से एक बार स्टडी करता था और फिर एक टाइम टेबल बनाता था और ट्राई करता था कि उसको मैं फॉलो कर पाऊँ। पर आपको ये भी नहीं करना है कि आप सिर्फ टाइम टेबल बनाते रह जाओ, आपको उनका शेड्यूल फॉलो भी करना है। तो एक टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आपके अगर स्कूल में हो तो आपके पास एक मेजर काम होगा वो पढ़ाई करने का ही होगा। तो आपके जो टास्क होंगे दिन के वो पढ़ाई के ही होंगे, और आपके जो प्रायोरिटी टास्क होंगे वो भी कहीं ना कहीं होंगे कि आपको इस चैप्टर का सिलेबस पूरा करना है या इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो आपके जो टास्क होंगे वो स्टडी के अराउंड ही बनने वाले हैं। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप स्कूल में होगा तो एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, डिपेंडिंग ऑन द डे कि आप मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे स्कूल जाने से पहले ये करना है, या स्कूल इतने बजे जाना है तो स्कूल से आने के बाद मुझे ये काम करना है, स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन से आने के बाद ये काम करना है, शाम को खेलने जाना है तो खेलने के आने के बाद मुझे ये काम करना है। जब आप अपना प्रॉपर एक प्लानर बना लोगे, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है, तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैं स्कूल में था, मैंने भी ये किया, और 11th 12th में तो खासकर मैंने ये काम बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ। तो वो चीज़ साइंस स्टूडेंट को देखो पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, पढ़ना सभी को पड़ता है पर कंपैरेटिवली ज़्यादा पड़ते हैं साइंस वाले, ऐसा नहीं है। तो ये टिप्स फॉलो मैंने भी करती हैं और मैं अपने स्कूल टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो अगर आपको टिप अच्छी लगी और इसको आप फॉलो करने वाले हो अपने लाइफ के अंदर तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस वीडियो बनाने के लिए। मिलूंगा कल एक नई वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।